हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ दोस्त हमारे इग्नू की नोटिफिकेशन की। तो आज वो घड़ी आ चुकी है कि आज पीएचडी के एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आ गई है इग्नू की तरफ से, जो कि सेशन जुलाई 2026 में है। तो अभी तक बड़े तंग आ गए थे स्टूडेंट्स की, इग्नू अभी पीएचडी की नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है। तो आज वो घड़ी आ चुकी है। तो आप देख लीजिए कि ये नोटिफिकेशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा तो खींचना नहीं है। बस एक तो लास्ट डेट है हमारे पास, लास्ट डेट हमारे पास रहने वाली है इज़ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। तो डेट लास्ट एक्टिवेशन लिंक जो होगी, जो आज से होगी 10 जून से, और 1 जुलाई तक ये ओपन रहेगी लिंक। तो इसके साथ साथ पीएचडी के लिए क्या कौन कौन सी कैटेगरीज है इन्होंने रखे हुए हैं। पहला तो इन्होंने रखा है नेट विद जेआरएफ, फर्स्ट कैटेगरी। ये वाले लोग स्टूडेंट्स जो होंगे ये एलिजिबल होंगे। नंबर सेकंड कैटेगरी इज़ कि जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। नंबर थर्ड इज़ कि जिन्होंने पीएचडी ओनली जो नेट एग्जाम में उनका जो क्राइटेरिया कैटेगरी थर्ड कैटेगरी है वो रखा हुआ है। देन द फोर्थ वन जो इन्होंने ऐड की हुई है वो कि इंटरनेस बेस होगा। एक तो इंटरनेस होगा, दूसरा इंटरव्यू बेस पे होगा। यानी कि रिसर्च प्रपोजल जो होगा आपके पास वो आपको डिफेंड करना होगा आफ्टर यू आप जब एंट्रेंस टेस्ट में पास होंगे। तो ये जो कैटेगरी 1, 2 एंड 3 जो होंगी ये एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे आप सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिसमें से नोटिफिकेशन आई है कि पीएचडी के लिए। तो पहला जो है हमारे पास वो है साइकोलॉजी, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है इसका, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसमें हमारे पास 6 अनरिजर्व्ड के हैं, एससी के 2 है, एसटी के 1 है, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस की 1। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है, जो कि पता ही सबको कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हमारे पास 4 अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रहने वाली होगी। इसी तरह से स्कूल ऑफ सोशल साइंस में ये भी है पॉलिटिकल साइंस। आप देख सकते हैं कि कितने हर एक कैटेगरी में रखी गई हैं सीट्स। इसी तरह से पब्लिक एड में है। उसके बाद है स्कूल ऑफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री है हमारे पास, उसके लिए 6 सीट्स रखी गई हैं वो अनरिजर्व के लिए। इसी तरह से एससी की 3, एसटी की 2 और ओबीसी की 3, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की 1 सीट रखी गई है। टोटल 15 सीट्स हैं हमारे पास। और 1 सीट यहाँ पे रखी गई है, 1 सीट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी, लोकोमोटर के लिए। ये इन्होंने रखी है पीडब्ल्यूडी, जो कि हमारी एक कैटेगरी है, लोकोमोटर की एक सब कैटेगरी है उसकी, तो उसके लिए रखा गया है। इस तरह से केमिस्ट्री में टोटल 7 सीट्स हैं, जियोग्राफी में हमारे पास 4 सीट्स हैं, इसी तरह से 15 सीट्स हैं जियोलॉजी में। लाइफ साइंसेज में हमारे पास 19 सीट्स हैं। इसी तरह से फिजिक्स में भी 2 सीट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में टोटल है 10 सीट्स। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी 10 सीट्स हैं। संस्कृत में है 6। आप देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन इन की वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो आज मैं आपको ये वाली बातें बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब देखो कितने सब्जेक्ट्स आ गए हैं इस वाली नोटिफिकेशन में। वेरी गुड। फीस थोड़ा सा हाई ही रखा है इन्होंने, 2000 रुपये फीस रखा हुआ है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब बात करते हैं कैटेगरी 4 की, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी के लिए। उसमें से हमारे पास 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विद एप्लीकेबल इधर पीएचडी शैल बी यूज्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर द वाइवा। 70%, जिसमें से 70% वेटेज जो होगा हमारे पास वो होगा एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे, 30% वेटेज होगी वो इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के बेस पे होगी। देन कोई और चीज़ होगी इसमें, हाँ जी, तो एक और चीज़, रिसर्च मेथोडोलॉजी में 40% जो होगा पूछा जाएगा। सब्जेक्ट डोमेन में 40% होगी क्वेश्चंस। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स में 20% क्वेश्चंस होंगे। आपने देखा ये वाला वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।